भाइयों बहनों, प्राचीन काल से ही परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में यज्ञ परंपरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, अर्थात यज्ञीय जीवन जीकर किए गए कर्मों वाला जीवन ही श्रेष्ठतम जीवन है। हमारा कोई भी शुभ कार्य यज्ञ के बिना पूरा नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों में यज्ञ अवश्य होता है। प्रकृति का स्वभाव भी देखा जाए तो यज्ञ परंपरा के ही अनुरूप चलती है। समुद्र बादलों को उदारता पूर्वक जल देता है और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और बरसाने का श्रम वहन करते हैं। वही नदी नाले के रूप में प्रवाहित होकर भूमि को सिंचते और प्राणियों की प्यास बुझाते हैं। वृक्ष और वनस्पति अपने अस्तित्व का लाभ दूसरों को ही देते हैं। पुष्प और फल दूसरों के लिए ही होते हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु, इन सभी की क्रियाशीलता भी अपने लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए ही होता है। इस प्रकार जिधर भी देखा जाए यही प्रकट होता है कि इस संसार में जो कुछ भी स्थिर व्यवस्था है वह यज्ञ वृत्ति पर ही अवलंबित है। यदि यज्ञ को हटा दिया जाए तो सारी सुंदरता कुरूपता में और सारी प्रगति विनाश में परिवर्तन हो जाएगी। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, अर्थात यज्ञ ही इस संसार चक्र की धुरी है। धुरी टूट जाने पर गाड़ी का तनिक भी आगे बढ़ सकना कठिन है। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै देवा नामात्मा, अर्थात यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही देवताओं की आत्मा है और यज्ञ ही इस सृष्टि का आधार है। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, अर्थात हमारे संस्कृति के दो आधार हैं। सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री और सत्कर्मों का पिता यज्ञ, और इन्हीं दोनों को अपनाकर व्यक्ति द्विज बनता है, उनका दूसरा जन्म होता है। यज्ञ परोपकार और लोक मंगल का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके दो पक्ष हैं, पहला वैज्ञानिक पक्ष, दूसरा दार्शनिक पक्ष। वैज्ञानिक पक्ष अर्थात वातावरण परिशोधन और दार्शनिक पक्ष अर्थात वैचारिक प्रदूषण समाप्त करना। इस प्रकार यह यज्ञ स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के वातावरण को शोधित करता है, शुद्ध करता है। यज्ञ का जोड़ा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है और परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ शब्द के 3 अर्थ बताए हैं। पहला देव पूजन, दूसरा संगतिकरण, तीसरा दान। पहला है देव पूजन। देव पूजन अर्थात देवत्व को धारण करना, देव तत्व की अभिवृद्धि हेतु किया जाने वाला प्रयास। मनुष्य में देवत्व के उदय से देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। देवताओं से अनुदान वरदान पाना है तो देना सीखें, देने की वृत्ति जागृत करें, देव वृत्तियों को पोषण दें। जो देते रहते हैं वे देवता होते हैं। वेदों में कहा गया है, ओम अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, वरुणो देवता, अर्थात अग्नि, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये सब हमारे देवता हैं जो हमें निरंतर देते रहते हैं। प्रकाश, प्राण वायु, ऊर्जा, शक्ति सब देते रहते हैं। पृथ्वी को हम एक बीज देते हैं तो वह हमें 1000 गुना करके दे देती है। तो हमें देवता बनना है, देने की वृत्ति जागृत करना है। दूसरा है संगतिकरण। संगतिकरण अर्थात एकता, सामूहिकता। यह यज्ञीय जीवन का मूल मंत्र है। हमें अकेले नहीं, सबके हित को ध्यान में रखकर जीवन यापन करना चाहिए। जैसे एक सिक्क की बुहारी नहीं हो सकती, जब बहुत सारे सिक्क को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है तो वही झाड़ू बन जाता है और पूरे घर को साफ कर डालती है।
एक लकड़ी तो कोई सहज ही तोड़ देता है, पर गट्ठर कई लोग मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। बहुत सारे ईंट को एक दूसरे के ऊपर जोड़ दिया जाता है तो वही मकान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जो परिवार, जो समाज, जो राष्ट्र मिलकर रहता है उसकी उन्नति होती है। वह देश, वह राष्ट्र पनपता हुआ चला जाता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और आपस में दुर्भावना हो, तालमेल का अभाव हो तो वह समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता, लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए नहीं रह सकता। यज्ञीय जीवन हमें परस्पर मिलकर परोपकार पूर्वक सहायता सहानुभूति के साथ जीवन यापन करने की शिक्षा देता है। और तीसरा है दान। दान अर्थात त्याग बलिदान। श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए किया गया त्याग बलिदान ही दान कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तब जमुना लाल बजाज ने अपना धन लगा दिया था। महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता पड़ी, तब भामा शाह ने दिया था। आद्य शंकराचार्य को मानधाता ने धन दिया था, जिससे उन्होंने चारों धाम बनवाया था। शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। और राजा इंद्र को देवताओं की रक्षा के लिए ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था, जिससे वृत्तासुर का नाश हुआ। हमारी धर्म संस्कृति में दान को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ऋषियों से लेकर सभी संत महात्माओं ने समाज को दान की शिक्षा दी और ये कहा कि धन को अपने लिए ही जमा न किया जाए, बल्कि समाज के हित में बांटा जाए, समाज कल्याण के लिए दिया जाए। कहा भी गया है, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांट दो। दान देने वाला कभी घाटे में नहीं रहता, बल्कि कई गुना होकर के उसे वापस मिल जाता है। दान तभी सार्थक होता है जब वह लोग मंगल के काम आए और सुपात्र व्यक्ति या अच्छी संस्था को दिया जाए। भाइयों बहनों, यज्ञ का लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हम उनकी प्रेरणाओं को, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें।